अब तक मंकी पॉक्स के 100 से ज़्यादा मुतासरीन सामने आ चुके हैं, जिनकी जिल्द पर दाने निकलते हैं और उन्हें बुखार की शिकायत होती है। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मुतासरीन की तशखीस हुई है। माहिरीन को डर है कि इसके मुतासरीन की तादाद बढ़ सकती है, लेकिन वसी पैमाने पर आबादी को दरपेश खतरा कम बताया गया है। मरकज़ी और मगरबी अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में ये वायरस आम है। आलमी इदारा सेहत में नई बीमारियों के फैलाव पर काम करने वाली मारिया वान करखौफ कहती हैं कि इस सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि हम इंसानों से इंसानों में वायरस की मुंतकिली रोकना चाहते हैं। ऐसे मुल्कों में ये मुमकिन है जहां वायरस इस कदर नहीं फैला। उनका इशारा यूरोप और शुमाली अमेरिका में सामने आने वाले केसेस की तरफ था। अफ्रीका के बाहर इस वायरस के अब तक 16 मुल्कों में मुतासरीन सामने आए हैं। माहिरीन का कहना है कि यह कोरोना वायरस की तरह इतनी तेज़ी से नहीं फैलता। मारिया के मुताबिक वायरस की मुंतकिली जिल्द से हो रही है। अक्सर लोगों में बीमारी की शिद्दत मोतदिल है। इसका क्या इलाज है? मंकी पॉक्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन की रोकथाम के जरिए फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। चीचक से बचाव की वैक्सीनें 85% तक मौसर साबित हुई हैं। बरतानिया ने चीचक की वैक्सीन की खुराक खरीदी है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि कितने टीके दिए जा सकते हैं। एंटीवायरल अद्वियात भी इसके इलाज में मदद कर सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि हम कौमी वबा के ध्यान पर नहीं हैं और यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक इसके फैलने का खतरा कम है। प्रोफेसर जोनाथन बाल ने कहा कि हकीकत यह है कि मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीज के 50 राब्तों में से सिर्फ एक ही मुतासर होता है, जो ये जाहिर करता है कि वायरस कितना कम मुतादी है। उन्होंने कहा कि ये सोचना गलत होगा कि हम मुल्क गिर वबा के ध्यान पर हैं। इसका फैलना कितना आम है? इस वायरस की शनाख्त सबसे पहले एक कैदी बंदर में की गई थी और सन 1970 के बाद से 10 अफ्रीकी ममालिक में इसके फैलने की इतला मिली है। सन 2003 में अमेरिका में एक वबा फैली थी, जो पहली बार अफ्रीका से बाहर देखी गई थी। मरीजों में ये बीमारी कुत्तों के करीबी राब्ते से आई थी, जो मुल्क में दरामद किए गए मैमल्स से मुतासर हुए थे। इस वक्त कुल 81 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। सन 2017 में नाइजीरिया में इसकी सबसे बड़ी वबा देखी, जिसके तहत 172 मुश्तबह केसेस सामने आए और 75% मुतासरीन 21 से 40 साल की उम्र के मर्द थे। इब्तदाई अलामात में बुखार, सर दर्द, सूजन, कमर में दर्द, पट्ठों में दर्द और आमतौर पर किसी भी चीज़ का दिल न चाहना शामिल हैं। एक बार जब बुखार जाता रहता है तो जिस्म पर दाने आ सकते हैं, जो अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं, फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों, आमतौर पर हाथों की हथेलियों और पाँव के तलवे तक फैल जाते हैं। दाने इंतहाई खारिश या तकलीफ देह हो सकते हैं। दाने में बदलने से कबल ये मुख्तलिफ मराइल से गुजरते हैं और बाद में ये दाने सूख कर गिर जाते हैं, लेकिन बाद में ज़ख्मों से दाग पड़ सकते हैं। इन्फेक्शन आमतौर पर खुद ही ख़त्म हो जाता है और 14 से 21 दिनों के दरमियान रहता है। जब कोई मुतासरा शख्स से करीब राब्ते में होता है तो इसमें मंकी पॉक्स फैल सकता है। ये वायरस टूटी और फटी हुई जिल्द, सांस की नाली या आँखों, नाक या मुंह के ज़रिए से जिस्म में दाखिल हो सकता है। इससे पहले जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन के तौर पर बयान नहीं किया गया था, लेकिन ये जिनसी ताल्लुकात के दौरान बराह रास्त राब्ते से मुंतकिल हो सकता है। ये बंदरों, चूहों और गिलहरियों जैसे मुतासरा जानवरों के राब्ते में आने से भी फैल सकता है, या वायरस से आलूदा अशिया जैसे बिस्तर और कपड़ों से भी फैल सकता है। ये कितना ख़तरनाक है? वायरस की ज़्यादातर असरात हल्के होते हैं, बाज़ औक़ात चिकन पॉक्स से मिलते जुलते होते हैं और चंद हफ्तों में खुद ही साफ़ हो जाते हैं। ताहम मंकी पॉक्स बाज़ औक़ात ज़्यादा शदीद हो सकता है और मगरबी अफ्रीका में इसकी वजह से अमवात की भी इत्तलात हैं, जिनकी तस्दीक नहीं की जा सकी। मंकी पॉक्स के लिए कोई मखसूस वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन चीचक का टीका 85% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, क्योंकि दोनों वायरस काफ़ी एक जैसे हैं। यह बीमारी मंकी पॉक्स नामी वायरस की वजह से होती है, जो चीचक जैसी वायरस की शाख में से है। ये ज़्यादातर वस्ती और मगरबी अफ्रीकी ममालिक के दूर दराज इलाकों में ट्रॉपिकल बारिश के जंगलात के करीब पाया जाता है। बरतानिया में मुतासरा मरीजों से 2 ने नाइजीरिया से सफ़र किया था, इसलिए इम्कान है कि वो मगरबी अफ्रीकी किस्म के वायरस का शिकार हैं।
برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق یہ ایک نایاب وائرل انفیکشن ہے جو اثرات کے اعتبار سے عام طور پر ہلکا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ تر لوگ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وائرس لوگوں کے درمیان آسانی سے نہیں پھیلتا اور اس کے لیے اس کا بڑے پیمانے پر پھیلاؤ کے حوالے سے خطرہ بہت کم بتایا جاتا ہے۔